हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9th के मैथ्स पार्ट 1 का दूसरा वीडियो है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेट्स ये चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड व्हाट इज सेट। ठीक है, हमने ये देखा था कि सेट क्या है, और वी ऑल्सो स्टडीड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। If we can definitely and clearly decide the object of a given collection, then the collection is called a set। ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में हमने देखा मेथड ऑफ राइटिंग सेट। दो मेथड होते हैं, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों मेथड हमने देखा था, और दोनों मेथड ही हमने बहुत अच्छे से देखा था कि उसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये टेबल फिलअप किया था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ बना के रखा है, तो चलते हैं हम पीडीएफ की ओर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर मेथड। आपको रोस्टर मेथड में लिखना है, और पहला जो क्वेश्चन है वो सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, रोस्टर मेथड हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रोस्टर मेथड क्या होता है। हमें क्या करना होता है, हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना होता है, हर एक एलिमेंट लिखना होता है, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, और एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर लेंगे। तो हम सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो 2 के टेबल में है। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा आते जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग तो लिमिटलेस होता है, वो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे हमें इवन नंबर ये नहीं कहा गया कि 10 तक लेना है, 15 तक लेना है, 20 तक लेना है, कहाँ तक लेना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा 2, 4, 6, 8, और 8 के बाद कॉमा डाल के आपको डॉट डॉट डालना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले तो कैपिटल लेटर आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ए लिखा है, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, सबको कॉमा से सेपरेट करना है, और यहाँ पे आपको डॉट डॉट डालना है, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही सिंपल है आपका ये एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो वर्ड पे ध्यान देना है, इवन एंड प्राइम नंबर। ठीक है, इवन एंड प्राइम नंबर, ये जो दो वर्ड है इवन एंड प्राइम नंबर। तो पहले मैं आपको ये दोनों का मतलब समझाता हूँ। अभी हमने इवन नंबर देखा है क्या होता है। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। ठीक है, एक तो वो खुद से डिवाइड हो और एक 1 से डिवाइड हो, मतलब वो खुद के टेबल में आए सिर्फ और सिर्फ, और किसी के टेबल में नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं 2 लेता हूँ, 2 के क्या क्या फैक्टर है स्टूडेंट्स, 2 किससे किससे डिवाइड होता है, 2 खुद से डिवाइड होता है, 2 1 जा, मतलब 2 के कितने फैक्टर है, सिर्फ 2, एक 2 और एक खुद 1। ठीक है, अगर मैं नंबर लेता हूँ 3, 3 किससे किससे डिवाइड होता है, 3 खुद से डिवाइड होता है, 3 और 1 जा, और किसी टेबल से होता है क्या स्टूडेंट्स, नहीं होता है, तो इसको भी 2 ही फैक्टर है। अगर मैं नंबर लेता हूँ 4, ये 4 कौन कौन से टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, और 4 खुद के टेबल में कितनी बार में आता है, हर एक टेबल खुद के टेबल में 1 बार में आता है। ठीक है, तो 4 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3। तो ये जो 4 है हमारा, ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझा होगा कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब मैं प्राइम नंबर की लिस्ट करता हूँ 1 to 50। ठीक है, तो पहला प्राइम नंबर है वो 2, फिर उसके बाद जो नंबर है वो 3, फिर उसके बाद इसी तरीके से जो नंबर होगा वो 5 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 के और 1 के टेबल में आता है। 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 के कितने फैक्टर है, 6 2 के भी टेबल में आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, 1 में भी आता है, इसके तो 4 फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद होगा 7, फिर उसके बाद होगा 11, 9 नहीं होगा स्टूडेंट्स, आपके माइंड में आया होगा 9 नहीं, 9 ऑड नंबर है। ठीक है, 9 के कितने फैक्टर है, 9 के एक तो 3 से डिवाइड होता है, एक तो वो खुद 9 के टेबल में आता है, और जो खुद के टेबल में आता है 1 में भी आता है, मतलब इसके 1 2 3 फैक्टर है, तो 9 नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, इसी तरीके से 13, फिर उसके बाद 14 नहीं, 15 नहीं, फिर उसके बाद 17, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम सब नंबर पर ध्यान देंगे तो ये जो नंबर है 3 प्राइम नंबर तो है लेकिन ये इवन नहीं है, 5 भी प्राइम नंबर है लेकिन इवन नहीं है, 7 भी प्राइम नंबर है लेकिन इवन नहीं है, ये 11 भी इवन नहीं है। ये प्राइम नंबर तो है, ये सब के सब इसके बाद सबके सब प्राइम नंबर तो हैं, बट ये इवन नहीं है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, इवन प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स, 1 से लेके 50 तक, क्या 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके इन्फिनिट, एक ही नंबर ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो कोई पूछे अगर इवन प्राइम नंबर क्या है, तो वो सिर्फ 2 है, कितना भी आप काउंटिंग ले सकते हो। ठीक है, तो वो सिर्फ 2 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर सिंगलटन सेट होगा।
तो हम सेट यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सेट बी ले लिया, ठीक है। बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट हम लेंगे, उसमें 2 लिखेंगे और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज, क्यों 2 लिखा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटेजर्स, ठीक है। अब सेट ऑफ नेगेटिव इंटेजर्स, इंटेजर्स तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, इंटेजर्स क्या होता है। इंटेजर्स मतलब वो नंबर जिसके पास 0 हो, जिसके पास 1, जिसके पास 2, जिसके पास 3 और ऐसे अनलिमिटेड नंबर हो, ठीक है। मतलब इसके पास नेचुरल नंबर होता है, इसके पास प्लस नंबर होता है, इसके पास नेगेटिव भी होता है, -1, ठीक है, -2 और -3, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है, ठीक है, ये सारे के सारे इंटेजर्स है, क्योंकि यहाँ पे 0, 1, 2, 3 अनलिमिटेड है, फिर उसके बाद -1, -2, -3 ये भी अनलिमिटेड है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटेजर्स, पूरे इंटेजर्स की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ नेगेटिव मतलब ये हिस्से की बात कर रहा है। तो मतलब हमें यहाँ से 0 से लेकर के नहीं लिखना है, तो हमें क्या क्या लिखना है वहाँ पर मैंने आपको लिख करके दिया है। तो क्या आएगा, -1, -2, -3, -4। तो क्या -4 ही तक होता है इंटेजर्स? नहीं, अनलिमिटेड होता है, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट डाल दिया और बाद में ब्रैकेट क्लोज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सरगम के 7 बेसिक साउंड्स क्या होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, यही होता है, ठीक है। तो ये सबको लिखना है आपको और यहाँ पे कॉमा डाल करके सबको सेपरेट करना है, सारे एलिमेंट लिख करके कॉमा डाल के सेपरेट करना है और आपको ये क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो सेट है मैंने डी रखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, SABCD जो आपको चाहे, बस वो कैपिटल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड, ठीक है। हमने पिछली बार इस सिंबल का मतलब समझा था। इस सिंबल का मतलब क्या है, इज एन एलिमेंट, ठीक है। ये सिंबल का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या है एलिमेंट, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, तो बस हमें वही लिखना है, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे -2 जो है, यहाँ पर इस साइन को कट किया है, मतलब हमने पढ़ा था इसका मतलब नॉट है, तो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी हमने लास्ट टाइम रीड करना सीखा था, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P, मतलब ये जो सेट P है, यहाँ पे मैंने कैपिटल P लिखा है, तो ये जो सेट P है ये किसका सेट है, ये सारे स्मॉल p's का, कैसा, सच दैट P इज एन ऑड नंबर, मतलब क्या, ये जो P है वो ऑड नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझा होगा, यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट लगाना भूल गया हूँ, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपके होगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड, मतलब आपको 2 सेट लेना है और दोनों सेट को एक बार लिस्टिंग मेथड से लिखना है और एक बार रूल मेथड से लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं, मैंने आपके लिए दोनों सिंपल सेट लिया है, आप भी एग्जाम में यही कर सकते हो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सबसे सिंपल सेट है ना, यहाँ पे मैंने ये भी नहीं कहा कि कहाँ तक लेना है, बहुत बस सिंपली कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको लिस्टिंग मेथड में क्या करना है, कोई भी सेट का नाम दे देना, हमें n ले लिया मैंने, नेचुरल नंबर है इसलिए मैंने n ले लिया, इज इक्वल टू, आप कुछ भी ले सकते हो, n इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 और ये अनलिमिटेड होता है, तो आखिरी नंबर के बाद आपको कॉमा डालना और डॉट डॉट डाल करके करली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाय लिस्टिंग मेथड, हमने लिस्ट कर दी। अब रूल मेथड में हमें क्या करना है, लिस्टिंग नहीं करना, हमें वेरिएबल लेना है, तो ये सबको हमने वेरिएबल ले लिया x, ठीक है, x:x इज अ नेचुरल नंबर, या तो इज अ नेचुरल नंबर के जगह पे मैं यहाँ पे उस साइन का भी यूज़ कर सकता हूँ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, ठीक है। ये जो है यहाँ पर मैं ये लिख करके ऐसा कर करके इसको मैं ऐसा क्लोज भी कर सकता हूँ स्टूडेंट, ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मीन्स हम इसको कैसे रीड करेंगे, x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट n, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ऐसा भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है, ठीक है। अब देखो, इसी में आपको कहा था कि दूसरा हमें दो सेट लेना और दोनों मेथड से लिखना, तो दूसरा सेट मैंने ले लिया होल नंबर का, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है, कलर्स ऑफ रेनबो हमने देखा था, उसके बाद हम कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको जो भी समझ में आता है, ठीक है। तो सेट ऑफ होल नंबर मैंने लिया यहाँ पे। अब इसी को 2 मेथड से लिखना है, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। लिस्ट करने के लिए हमें सारे एलिमेंट लिखना है, सबको कॉमा से अलग करना है करली ब्रैकेट के अंदर। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 और लास्ट में 5 के बाद कॉमा डाल के डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है कि होल नंबर कहाँ तक लेना है। अब जब मेंशन नहीं किया तो वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है।
अब उसके बाद रूल मेथड में मैंने W लिया। अब इसको हमें वेरिएबल से दिखाना, तो हमने वेरिएबल x ले लिया। आप a b c कुछ भी ले सकते हो, बस स्मॉल होना चाहिए। x ये स्ट्रेट लाइन कॉलन x इज अ होल नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी आप वही कर सकते हो, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप ये जो x है इसके बाद ये साइन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने आपको पूरा लेंदी किया है क्योंकि आपको आसानी से समझना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है, हर एक स्टेप समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड, ठीक है। अब जो सेट है हम लिस्टिंग मेथड से लिखेंगे, ठीक है। ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर, ठीक है, हमारे भारतीय वर्ष के हिसाब से हमारे महीने कौन कौन से हैं, ठीक है। हमारे महीने अभी तो हम जनवरी फरवरी देखते हैं, वो इंडियन सोलर ईयर नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू हम पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के हिसाब से उसको देखते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन अंग्रेजों का ज़्यादा है तो हम उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। बट हमारा मंथ क्या है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ठीक है। ये हमारे इंडियन सोलर ईयर हैं, ठीक है। तो ये 12 आपको याद करने होंगे और इस तरीके से सबके बीच में आपको कॉमा डालना है। ये ज़रूरी, ये ऑर्डर ज़रूरी नहीं, आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, बस पूरे के पूरे 12 होने चाहिए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है और सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था क्या करना है, हमें सारे एलिमेंट इसमें लिखने, बस रिपीट नहीं करना और सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना। तो पहला सी है, हमने यहाँ पे आंसर में सी लिखा, फिर ओ एम पी, यहाँ पे ओ एम पी अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, एल ई, ये एल ई भी लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो एम है, आप यहाँ पे देखो एक बार आ चुका है, तो यहाँ पे एल के बाद एम मेंशन हमने नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद ई स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे मेंशन करना, ये पहले वाला ई है, ठीक है। उसके बाद एन, ये एम आ चुका है, ये ई आ चुका, हमें ये दोनों नहीं करना। उसके बाद ये एन लिखेंगे और उसके बाद टी, मतलब यहाँ पे जो लेटर रिपीट हो रहे हैं वो यहाँ पे रिपीट नहीं करना, बस एक ही बार लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, हम किस किस चीज, अपने बॉडी के कौन से पार्ट से किस चीज को सेंस करते हैं। आइज जो है हम उससे देखते हैं, नोज जो है हम उसमें स्मेल कर सकते हैं, ईयर्स हम कुछ भी सुन सकते हैं, टंग हम कोई भी टेस्ट ले सकते हैं, और स्किन बिना देखे भी अगर कोई हमें जलाता है तो हम पता चल जाता है कि स्किन को फील होता है, ठीक है। तो ये भी सेंस करता है, तो ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। तो हम कोई भी सेट ले सकते हैं, ए बी सी, मैंने यहाँ पे सी लिखा, जरूरी नहीं सी हो, बट आपको कर्ली ब्रैकेट सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, सारे एलिमेंट कॉमा से सेपरेट होने चाहिए और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। अभी मैंने वीडियो में बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर हो, तो वो नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19, यहाँ पे मेंशन किया है 1 से के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आखिरी नंबर 19 ही होगा, 19 से ज़्यादा हम नहीं जा सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट कितने हैं स्टूडेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट है, सबको पता है 7 कॉन्टिनेंट है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, सेट को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, मैंने यहाँ पे ई लिया है। फिर 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखेंगे कॉमा से, नॉर्थ अमेरिका कॉमा, साउथ अमेरिका कॉमा, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ठीक है। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे यूरोप है, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। 2 बार मैंने यूरोप मेंशन किया, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, इस यूरोप को आपको नहीं लिखना है, गलती से मैंने दो बार लिख दिया है, ये यूरोप आपको नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ अब हो गए 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इस तरीके से करना है। 5, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। अब हमें रूल मेथड से लिखना है स्टूडेंट्स। रूल मेथड में हम क्या करते हैं, लिस्टिंग नहीं करते, हम जनरल एलिमेंट को वेरिएबल से दिखाते हैं। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x, ठीक है। तो पहले तो हम सेट लिखेंगे कैपिटल A, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि हमारा जो लिस्टिंग मेथड है उसमें एलिमेंट क्या दिया है। एलिमेंट क्या दिया है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100, ठीक है। तो ये 1 क्या है, अब हमें स्टूडेंट्स हमें खुद का दिमाग लगाना होगा कि ये आया कैसे, 1 के बाद 4 कैसे आया, फिर 4 के बाद 9 कैसे आया, क्या इनके बीच कोई रिलेशन है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये कैसे आया होगा, तो पहला जो नंबर है वो 1 का स्क्वायर है, ठीक है। ये जो दूसरा नंबर है ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो क्या है, 9 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, वो 3 का स्क्वायर होता है। उसके बाद 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, वो 4 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और ये 100 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 1 4 9 ये पूरे की बात कर रहा है, ये जो 1 है ये पूरे की बात कर रहा है, 4 मतलब ये पूरे की बात हो रहा है,
ठीक है, तो हमने पूरे को मान लिया ये x है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नीचे का नंबर है उसका क्या, उसको दिखाने के लिए 1 2 3 4 उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x जो है हमारा, ये पूरा का पूरा जो x है ये किसी नंबर का स्क्वायर, और वो नंबर को हम क्या लिख देते हैं, स्मॉल n। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको ये स्मॉल n दिखा होगा, अभी तक किसी क्वेश्चन में इसके अलावा नहीं दिखा होगा। तो जब ऐसे कोई नंबर आते हैं जहाँ पर स्क्वायर हो, जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, टेबल हो, उसमें आपको यहाँ पे ये ऐसा n देखने को मिलेगा। और वो मैंने बताया क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर नीचे के अलग है और उनके ऊपर जो सेम चीज़ है उसको हमने नंबर से डाल दिया, तो n का स्क्वायर है। अब ये n है क्या, n देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मतलब ये 1 2 3 से 1 से लेके 10 तक होता क्या, नेचुरल नंबर है, तो हम दिखाएंगे n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद n कहाँ तक है वो भी दिखाना है, तो n कहाँ तक है, 10 तक है, तो हमने ये साइन दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ये लेस देन क्यों दिखाया। ठीक है, ये लेस देन दिखाया लेकिन उसके नीचे ये लाइन मारा है, इसका मतलब इक्वल टू भी है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ लेस देन दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लेस देन दिखाता हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्या करके दिखाया, यहाँ पे ठीक है मैंने यहाँ पे ये साइन भी डालिया, इसके नीचे इज इक्वल टू की भी साइन डाली, मतलब हम जब 10 दिखाएंगे तो ये इज इक्वल टू की साइन होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे 11 होता तो इज इक्वल टू की साइन हम नहीं डालते, सिर्फ लेस देन होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझा होगा ये n कब आता है, n कब आता है, जब स्क्वायर हो, जब क्यूब हो, ठीक है, और टेबल हो। ठीक है, तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी n आएगा, कैसे आएगा स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व करो, पहला नंबर है 6, दूसरा 12, तीसरा 18, 24, 30, 36, 42, 48, मतलब ये 6 का टेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 6 का टेबल है, कैसे आया होगा, 6 1 जा, ठीक है, फिर उसके बाद 6 इंटू 2, फिर उसके बाद कैसे आया होगा, 6 इंटू 3, इस तरीके से आया होगा स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद 6 इंटू 4, ठीक है, और आखिरी नंबर क्या, 48, मतलब ये कैसे आया होगा, 6 इंटू 8। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जो नंबर फिक्स होता है हम उसको नंबर के ही रूप में रखते हैं, ये 6 है, 6 है, फिक्स है अपने जगह पे। नंबर चेंज कौन सा हो रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, तो जो चेंज होता है उसको हम n ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने n रखा है, और n क्या हो रहा है, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारा 1 2 ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तभी तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 है। तो यहाँ पे 6 इंटू n करेंगे। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि ये n है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे n क्या है, 1 2 1 से लेकर के 8 तक, और ये 1 से 8 होता है क्या, नेचुरल नंबर होता है, तो हम लिखेंगे n इज एन एलिमेंट ऑफ n, n मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू का साइन नहीं डाला, तो मैंने क्या लिखा है, n इज लेसर देन 9, मतलब 9 से कम है, 8 ही तक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता तो मुझे यहाँ पे क्या मेंशन करना होता, ये साइन। ठीक है, या तो उससे कम या तो बराबर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, एक ही बार में क्लियर हो जाना चाहिए। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो c है इज इक्वल टू क्या आपको दिया है, SMILE, ये लिस्टिंग मेथड है। अब इसको आपको क्या करना है, आपको रूल मेथड में करना है, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह वेरिएबल लेना है, बहुत सिंपल है, c इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट y बाय वाई। अब ये है क्या, ये क्या दिख रहा है आपको, ये स्माइल इस वर्ड का लेटर दिख रहा है, तो y इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल। ठीक है, इस स्माइल की जगह पे आप माइल्स भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, स्माइल की जगह पे आप माइल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि माइल्स की भी स्पेलिंग वही होती है, MILES, देखो ना उसकी भी स्पेलिंग पूरी तरीके से वही है। या तो आप मिसाइल भी लिख सकते हो, इस और रिलेटेड अगर कोई स्पेलिंग आती तो आप यहाँ पे स्पेलिंग कुछ भी लिख सकते हो स्माइल की जगह पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डी क्या दिया आपको, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब हमको इसको वेरिएबल में दिखाना स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे हम डी, अब अंदर जो वेरिएबल हम कुछ भी ले लेंगे लेकिन स्मॉल होगा, तो मैंने स्मॉल p लिया है। ठीक है, d इज अ सेट ऑफ ऑल p सच दैट p इज अ डे ऑफ वीक, है ना, ये डेज है ना वीक के, हफ्तों के नाम है, ये डेज है, रोज, संडे, मंडे। ठीक है, उसी तरीके से हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा इस वीडियो का, जो कि दिया है x इज इक्वल टू AET। ठीक है, ये कौन सा वर्ड हमें समझ में आ रहा है, ये TEA, टी भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मैं इसको t लिख दूं, TE और A, ये t भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ईट भी हो सकता है ना, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो x बस आपको यहाँ पे वेरिएबल लेना है, कुछ भी, मैंने z बाय z लिया है, आप यहाँ पे x भी ले सकते हो, स्मॉल x ले सकते हो, स्मॉल a ले सकते हो, इज अ लेटर इन द वर्ड ईट।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि प्रैक्टिस सेट 1.1 कैसा है। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिस सेट 1.2 देखेंगे।